हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएल लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डीएल लर्नर एकेडमी में स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई को देखते हुए पॉलिटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब का हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। उसमें हम टॉप क्वेश्चंस को हल कराएंगे, बेसिक से लेकर ऊपर लेवल तक हम क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे, जैसा कि एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के भी क्वेश्चन इसमें डिस्कस हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्या, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं वह सब आप नोट उन सबको का नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के जनक कौन है। तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान के जनक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं भारतीय संविधान के जनक हैं। अब यहीं पर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। ठीक, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। जब हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, अब बढ़कर 12 हो गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया था। मतलब किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 का ए कहता है कि हमारे देश की भाषा क्या होगी, मतलब हिंदी क्या होगी, हमारी राजकीय भाषा होगी। अनुच्छेद 343 ए में कहा गया है। किस भाग में कहा गया है, भाग 17। भाग 17 अनुच्छेद 343 ए में कहा गया है कि हिंदी जो है हमारी राजकीय भाषा होगी। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उसमें क्या कह रहा है कि संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे। जब संविधान निर्माण किया गया था तो उसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, या फिर कुल कितने सदस्य थे। तो इसका जवाब होगा 299। संविधान के निर्माण में कुल 299 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे संविधान पर। 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे। और अगर हम बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू हो गया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा गया है। तो इसमें लिखा गया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का। नारायण रायजादा। ठीक, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये ऐसे व्यक्ति थे जिनके हाथों से, हाथ लिखित संविधान था ना, जिनके हाथों से संविधान लिखा गया था। और हर पेज के नीचे और पेज के अंतिम पेज पर, मतलब संविधान के अंतिम पेज पर इनका नाम दिया गया है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मूल अधिकार कितने हैं। तो मूल अधिकार 7 हैं। कौन कौन से, समानता का अधिकार, समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा से संबंधित अधिकार और संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कुल मिलाकर कितने मूल अधिकार थे, 7। ठीक, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के संविधान में कितने भाग हैं। अगर हम भाग की बात करें तो अभी हमने क्या देखा था कि अनुसूची, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। वर्तमान में अगर बात करें तो 395 नहीं, 450 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। जैसे कि होता है ना क ख, या फिर उसमें अनुच्छेद में और भी अनुच्छेद जुड़ते जाते हैं, जैसे 395 भी। इस तरह से कितना हो जाता है, 450 प्लस अनुच्छेद है, 12 अनुसूची और 22 भाग है। यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं, तो आप कहेंगे क्या, 22 भाग।
यहीं पर अगर बात, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया है? लगभग 10 देशों से ज्यादा, 10 प्लस देशों से भारत का संविधान लिया गया है। यहाँ अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान को कहाँ रखा गया है? संविधान को कहाँ रखा गया है? ग्वालियर के सेंट्रल लाइब्रेरी में, ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में हमारे संविधान को कहां पर रखा गया है? ग्वालियर के सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया है। संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? तो आप कहेंगे क्या? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी वह संविधान सभा की पहली महिला थी। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343A भाग 17 में हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? तो उसमें 299 सदस्य थे, लेकिन संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 लोगों ने। अगर बात करें कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान हमारा कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू होने में 26 जनवरी 1950 में या पूरे देश में लागू हो गया था। संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा गया है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान को अपने हाथों से लिखा था। इनका नाम हर संविधान के हर पेज के नीचे और संविधान के अंतिम पेज पर सुशोभित ढंग से लिखा गया है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का। अगर बात करें कि मूल अधिकार कितने हैं, तो 7 मूल अधिकार है। समता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा संस्कृति के प्रचार संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है वह अब एक विधिक अधिकार हो गया। अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक अधिकार रह गया है, यह अब आपका मूल अधिकार नहीं रह गया। ठीक, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो भारत के संविधान में अभी 22 भाग हैं। भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया है? भारत का संविधान 10 से भी ज्यादा देशों से लिया गया है, जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, आपका हो गया साउथ अफ्रीका। इन सब से मिलाकर हमारा जो है भारत का संविधान जो है अनेक मतलब 10 प्लस देशों से लिया गया है। संविधान को कहाँ रखा गया है? तो ग्वालियर के सेंट्रल लाइब्रेरी में संविधान को, जो हमारा असली संविधान है, उसको रखा गया है। कहाँ पर? ग्वालियर के सेंट्रल लाइब्रेरी में। संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू जो है संविधान सभा की पहली महिला थी। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे कठोर संविधान कहाँ का है? तो आप सभी को पता होगा कि अमेरिका का संविधान जो है वह सबसे कठोर संविधान है। इसमें करीब 7 अनुच्छेद हैं और यह सबसे कठोर संविधान है। कहाँ का? अमेरिका का। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम व्यक्ति, प्रश्न क्या कर रहा है कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आप सभी को हमने पहले भी बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान पर पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति बने थे। अब ये संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष थे, संघीय समिति के भी अध्यक्ष थे। ये मतलब तमाम प्रकार के समितियों के अध्यक्ष भी बनाए गए थे और इन्होंने ही संविधान पर पहला हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हमने अभी आपको बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान पूरा कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। और उस समय कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे, लेकिन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान के बिना देश कौन कौन से हैं? न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब और ऐसे भी अनेक देश हैं जो संविधान के बिना, मतलब वहां पर संविधान नहीं है। संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई? तो संविधान सभा की कुल 166 बैठकें हुई थी। संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी? 166 बैठकें हुई थी। संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी? शायद इन्हीं का पूरा नाम है बेगम कदासिया एजाज रसूल। बेगम कदासिया एजाज रसूल जो थी वह संविधान सभा में मुस्लिम महिला थी। संविधान किस भाषा में लिखा गया है? तो संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया है, हिंदी अंग्रेजी। संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन होता है? संविधान में सबसे शक्तिशाली जो होता है
वह आपका होगा कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पास सभी शक्तियां होती हैं, वह सबसे शक्तिशाली होता है। विश्व का सबसे लचीला संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का है। भारत के संविधान में संशोधन कितनी बार हुआ है? 105 बार। ठीक, भारत के संविधान में कितनी बार संशोधन हो चुका है? 105 बार। 370 कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019 को। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। सबसे कठोर संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। संविधान पर हस्ताक्षर सबसे पहले कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान पूरा कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। इसी दिन हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस भी मनाते हैं। संविधान के बिना देश कौन कौन से? न्यूजीलैंड, सऊदी अरब और भी तमाम प्रकार के देश हैं जहां पर संविधान नहीं बनाया गया है। संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई? तो 166 बैठकें संविधान सभा की हुई थी। संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम कदासिया एजाज रसूल जो थी वह संविधान सभा में मुस्लिम महिला थी। संविधान किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी और अंग्रेजी। संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन होता है? प्रधानमंत्री जो है सबसे शक्तिशाली होता है। विश्व का सबसे लचीला संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का जो संविधान है वह विश्व का सबसे लचीला संविधान है। भारत के संविधान में संशोधन कब कितनी बार हुए? 105 बार भारत के संविधान में संशोधन हो चुके हैं। 370 कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019 को 370 धारा हटाई गई थी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी का कांस्टेबल हम करें, यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई में जो है यहाँ से पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही बेसिक लेवल से भी बनते हैं, बहुत टफ लेवल से भी बनते हैं। अभी हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल है, संविधान सभा से संबंधित है, लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल है। यह बात सभी को जाननी चाहिए क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ से भी क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संविधान सभा की व्याख्या करने वाला अंतिम संस्था कौन थी? तो आप कहेंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो थी वह संविधान सभा की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था बनी थी। मतलब जब संविधान बनकर तैयार हो गया था उसके बाद उसकी व्याख्या करने के लिए अंतिम संस्था जो बैठी थी वह कौन सी थी? सुप्रीम कोर्ट। भारत का राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? तो 1957 में भारत के राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। कब? 1957 में। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सभी को पता होगा कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रति 2 वर्ष पर उसके 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। नेसेट एक संसद का नाम है, वह किस देश की है? तो आप कहेंगे किसकी? इजराइल। इजराइल देश की संसद का नाम क्या है? नेसेट। इजराइल देश की संसद का नाम क्या है? नेसेट। नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2। अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2। अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में नागरिकता संबंधित प्रावधान दिया गया है। विधानसभा द्वारा बनाए गए विधेयक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वैधानिक कानून। वैधानिक कानून। विधानसभा द्वारा बनाए गए विधेयक को क्या कहा जाता है? वैधानिक कानून। भारतीय संविधान में कौन सा धर्म है? मतलब भारतीय संविधान का कौन सा धर्म है? तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि भारतीय संविधान धर्म निरपेक्ष है। कौन सा धर्म है? इसका कोई भी धर्म नहीं होता, धर्म निरपेक्ष। ठीक, भारतीय संविधान जो है धर्म निरपेक्ष है। किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार है? अभी हमने आपको मूल अधिकार बताए थे, तो उसमें हमने क्या नाम लिया था? संपत्ति का अधिकार, जो अब किसमें हो गया है? अनुच्छेद 300 के तहत। अनुच्छेद 300 के तहत एक क्या है? विधिक अधिकार है। किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार है? अनुच्छेद 300 में संपत्ति का अधिकार दिया गया है, जो कैसा है? जो अब एक विधिक अधिकार है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हमने आपको बताया कि संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 से मनाया जाता है, लेकिन 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 से ही मनाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश कौन सा है? जो विश्व का मतलब पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र है वह कौन सा देश है? तो आप कहेंगे क्या? नेपाल। नेपाल जो है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, भारत का एक पड़ोसी देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, वह एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वह सब हम आपको बेसिक से तैयार करवा रहे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपको यूपीएसआई, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल और अन्य यूपी स्टेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं जहां पर पॉलिटिक्स पूछी जाती है वह उस सबके लिए ये क्लास बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो इसमें हमारा क्या क्वेश्चन कर रहा है कि यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त करता है। जो यूपीएससी एग्जाम होता है उसके नए चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है, तो आप कहेंगे किस कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है यूपीएससी के नए चेयरमैन को नियुक्त करता है। सबसे अच्छा संविधान किस देश का है, तो भारत का संविधान जो है सबसे अच्छा संविधान है। सबसे पुराना संविधान कहाँ का है, अमेरिका का। अमेरिका का सबसे पुराना और सबसे कठोर संविधान है। सबसे नया संविधान की बात करें तो नेपाल का संविधान जो है सबसे नया संविधान है। कब बना, 2015 में। नेपाल का संविधान जो है सबसे नया संविधान है और यह कब बना था, 2015 में यह बनकर तैयार हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माता की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता है। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखित गया है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है मूल भारतीय संविधान लिखा गया है। आज के टॉपिक पॉलिटी के क्वेश्चन जो जितने भी थे वो सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए कल फिर नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।